हेलो, गुड मॉर्निंग, नमस्कार। आज हम चर्चा करेंगे सुप्रीम कोर्ट का एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक फैसला जो कि बाल विवाह यानी चाइल्ड मैरिज पे आया है कि जो बाल विवाह की स्थिति है उस पे एक फैसला आया है हमारे अपेक्स कोर्ट यानी सुप्रीम कोर्ट का। चलिए शुरू करते हैं। यह जो फैसला है, जजमेंट है, इन द केस है सोसाइटी फॉर इनलाइटमेंट एंड वॉलेंट्री एक्शन वर्सेस यूनियन ऑफ इंडिया। इस केस में सुप्रीम कोर्ट ने एक जजमेंट डिलीवर्ड किया है जो पिछले मंथ की लगभग बात है ना। यह जजमेंट में सुप्रीम कोर्ट ने एक केवल सजा देने पर जो भी बाल विवाह को प्रेरित करते हैं, बाल विवाह करते हैं जिनके द्वारा होता है, उनको प्रेरित करने पे ज़्यादा जोर देते न हुए जो कि विक्टिम है, जो कि मैरिज के कारण पीड़ित है, जैसे वह लड़की हो गई या लड़का हो गया, बेसिकली इसमें लड़की पे फोकस किया गया, जो भी उनको हानि होता है उसको एड्रेस किया गया है। आ रहा बात समझ में? यानी अगर बाल विवाह होता है, चाइल्ड मैरिज होता है, चाइल्ड मैरिज में जो भी ऑफेंडर होते हैं उनको सजा देने के बजाय इस चाइल्ड मैरिज के जो विक्टिम होते हैं उन पे ज़्यादा जोर दिया गया है, इम्फेसाइज दिया गया है। इसके अलावा जो भी चाइल्ड ब्राइड है, यानी जो भी लड़की है, जो भी जिनका शादी हुआ है, उनके ऑटोनॉमी, स्वायत्तता पे भी विचार किया गया है इस फैसला में। इसीलिए इसको ऐतिहासिक बताया जा रहा है। अभी हम देखेंगे कि क्यों इसको हम ऐतिहासिक बोल रहे हैं, हिस्टोरिकल बोल रहे हैं इस सुप्रीम कोर्ट को फैसला। लेकिन उससे पहले हम देखेंगे सबसे पहले चाइल्ड मैरिज क्या होता है, चाइल्ड मैरिज अगर हो गया तो उसके लिए क्या किया जाता है, कौन सा एक्ट है उसमें। उसके बाद में देखेंगे कि यह जो फैसला है यह क्या सिग्निफिकेंट है, क्यों यह ऐतिहासिक बताया जा रहा है। चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले देखते हैं क्या लॉ है, कानून है चाइल्ड मैरिज का, बाल विवाह का। तो हमारे पास प्रोविजन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 है, यानी बाल विवाह निषेध अधिनियम 2006, जिनको पीसीए में बोला जाता है। इसमें चाइल्ड मैरिज को डिफाइन किया गया है। इसमें डिफाइन किया गया कि अगर दो जो हस्बैंड वाइफ है जिनकी शादी होती है, मेल फीमेल का, जो भी हस्बैंड है उनकी आयु अगर 21 साल से कम है और वाइफ की आयु अगर 18 साल से कम है तो इसको बाल विवाह घोषित किया जाता है। और अंडर द पीसीएम यानी प्रोविजन ऑफ द चाइल्ड मैरिज एक्ट 2006 के अंतर्गत यह जो है रद्द किया जाएगा, वाइडेबल हो जाए। मीन्स अगर वाइडेबल कब होगा, जब यह दोनों पार्टी जो है, जो माइनर है, जो शादी के टाइम पे वह चाहते हैं कि इसको रद्द कर देना, क्लियर। और जब तक रद्द नहीं होता है तब तक जो शादी है वह लीगल वैलिड होगा, यानी वह रहेगा। यानी मान लीजिए किसी का 20 साल हो जाता है, किसी का 17 साल, या अगर दोनों चाहते हैं तो रद्द हो जाएगा। लेकिन अगर जब तक रद्द नहीं होगा तब तक यह शादी वैलिड रहेगा। हालांकि कुछ स्टेट में अपना स्पेसिफिक अमेंडमेंट भी है ना, तो उस स्टेट में शादी जो है शुरू से ही खत्म होता है ना। जैसे ही शादी हुआ शुरू से ही, जैसे वो चाइल्ड मैरिज हो गया 21 से कम है, 18 से कम है, और शुरू से ही खत्म हो जाता है। जैसे अभी तो हिमाचल प्रदेश वगैरह में आयु भी बढ़ा दिए, यानी इसको भी 21 कर दिया। हालांकि प्रेसिडेंट का भी वहाँ पे साइन होगा तभी यह बिल पारित होगा। उसके लिए भी मैं चर्चा किया हूँ, आप जाके चेकआउट कीजिएगा, पॉलिटी में आपको मिल जाएगा, क्लियर। तो ये हो गया चाइल्ड मैरिज। अब हम आते हैं कि चाइल्ड मैरिज में जो रद्द करने की बात हमने की है, क्या वह डाइवर्स के बराबर है? क्या वह डाइवर्स है? नहीं। जो भी शादी को रद्द करना और तलाक लेना दोनों अलग अलग चीज है। क्योंकि शादी अगर रद्द हो जाता है, मैरिज इज एनल्ड, मीन्स वह कभी था ही नहीं। मैंने दो इंडिविजुअल कभी मैरिज थे ही नहीं, वह रद्द कर दिया गया। लेकिन उसी में डाइवर्स, तलाक क्या होता कि उसमें मैरिज एग्जिस्ट कर रहा, शादी हुआ है, क्लियर, लेकिन वह बाद में किसी कारण से, जैसे क्रूटली हो गया, अत्याचार हो गया, या एडल्ट्री हो गया, व्यभिचार हो गया, है ना, इसके कारण पर्सनल लॉ अप्लाई हुआ वहां पे, और वह स्पेसिफिक ग्राउंड पे वह शादी टूट गया, लेकिन शादी एग्जिस्ट करता था, क्लियर। तो यह हो गया शादी रद्द करना शादी और डाइवर्स लेना। तो यानी चाइल्ड मैरिज में ऐसा नहीं कि डाइवर्स लिया जाता है, ये भी मेंस वगैरह में क्वेश्चन पूछ सकते हैं। या क्या है, एक तरह के रद्द करने की बात होती है, क्लियर। अब हम आते हैं कि जो शादी अगर चाइल्ड मैरिज हो गया तो उसमें क्रिमिनल एक्शन जो लिया जाता है वह कैसे लिया जाता है। देखिए, जो क्रिमिनल ऑफेंस इसको माना जाता है, क्यों?
देखिए पीसीएमए के तहत जो भी परफॉर्म करते हैं या प्रमोट करते हैं चाइल्ड मैरिज को, यानी चाइल्ड मैरिज करते हैं या करवाते हैं, है ना, कोई एडल्ट मेल हो गया, मान लीजिए कोई एडल्ट मेल और माइनर से शादी कर लिए तो क्रिमिनल ऑफेंस हो जाएगा। और दूसरी बात की वह माइनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी होता है विद इन चाइल्ड मैरिज, यानी उस चाइल्ड मैरिज का जो ब्रैकेट है, उम्र का ब्रैकेट, उसके नीचे, तो वह भी क्या है, प्रोटेक्शन ऑफ चिल्ड्रन फ्रॉम सेक्सुअल ऑफेंस एक्ट 2012 पॉक्सो के अंतर्गत वह क्रिमिनल एक्ट है, और भारतीय न्याय संहिता 2023 के अंतर्गत, जो अब आईपीसी को बदल के इसको बताया गया भारतीय न्याय संहिता, इसका भी मैं डिस्कस किया हूँ, आप चेकआउट कीजिएगा, पॉलिटी में मिल जाएगा। यानी जो अगर कहीं बाल विवाह होता है तो यह तो उनके गार्जियन को क्रिमिनल केस चलती है, वह क्रिमिनल एक्ट हो गया। इसमें कई बार तो रेप चार्जेस भी हो जाते हैं माइनर के साथ सेक्सुअल एक्टिविटी, तो एक तरह का क्रिमिनल एक्शन होता है चाइल्ड मैरिज में। तो यही सुप्रीम कोर्ट ने, अब आपको समझ में आएगा कि इस सब पे ध्यान न देते हुए सुप्रीम कोर्ट ने बोला है कि जो भी माइनर इससे पीड़ित हो रहा है उस पे ध्यान दो, न कि सजा देने पे ध्यान दो। क्लियर। अब हम आते हैं कि अब इससे हार्म क्या होता है, हानि क्या होता है विक्टिम, पीड़ित को भी और उनके फैमिली को भी। देखिए जब भी क्रिमिनल एक्शन लिया जाता है ना, गर्ल्स फैमिली में जो उनके पेरेंट होते हैं, हस्बैंड हैं उनके, इन लॉ उनके, है ना, उन्हीं पे लिया जाता है, तो क्या हो जाते हैं, यह जो गर्ल्स है वह अनसपोर्टेड हो जाते हैं, अनप्रिपेयर्ड और इंडिपेंडेंट सर्वाइवल पे छोड़ दिया जाता है उनको। मान लीजिए कि इन पे अगर किसी गर्ल्स की शादी होती है तो उनके हस्बैंड को क्रिमिनल एक्ट में लगा दिया गया, उनके पेरेंट को भी, उनके इन लॉ के भी, सब पे क्रिमिनल चार्ज लगा दिया गया। तो इस लड़की का जो अभी माइनर है, इनको तो कोई सपोर्ट नहीं मिला, किसी तरह का इनको प्रिपेयर नहीं थे, इनको ऐसे ही इंडिपेंडेंट सर्वाइवल के लिए छोड़ दिया गया। क्लियर। इसके अलावे हेल्थ केयर पे भी कोई विचार नहीं है। जैसे मान लीजिए कि कोई यंग वुमेन है जो चाइल्ड मैरिज में है और उन सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ, चूंकि सेक्सुअल और रिप्रोडक्टिव हेल्थ पे भी कोई विचार नहीं किया जाता है ना, डायरेक्ट आप क्रिमिनल चार्ज लगा दिए और इनको शादी को एनल कर दिए, है ना। तो इन पे भी तो विचार कीजिए, इन लड़की पे भी विचार कीजिए जो इनको रिप्रोडक्टिव हेल्थ, जो भी प्रजनन संबंधी हेल्थ केयर है वह प्रोवाइड कराया जाए, है ना। तो यह सुप्रीम कोर्ट ने इस बार विचार किया है। क्लियर। अब हम आते हैं कि चाइल्ड मैरिज का इतना क्या कारण है। देखिए अभी भी इंडिया में जो है चाइल्ड मैरिज का कारण यही है कि कुछ ऐसे सिचुएशन होते हैं कि अगर शादी नहीं किया, जैसे बहुत सारे फैमिली में नेगलेक्ट होने लगती है लड़कियां, उनको एब्यूज होने लगती है, जिसके कारण उनको फोर्स्ड मैरिज करना पड़ता है। जैसे अब उनके जो मेल डोमिनेटेड समाज है, हमने शादी तय किया, आप शादी करो। इसके अलावा चाइल्ड मैरिज में जो है पैट्रियार्कल सोसाइटी है, कई तरह के एजेंसियां इन्वॉल्व होते हैं, है ना, जो कि उनको इलोप करा देते हैं, यानी भागने पे भी मजबूर कर देते हैं। तो इसलिए पेरेंट भी क्या करते हैं कि शादी लेजिटिमाइट करने के लिए शादी ही कर देते हैं कि भैया भागने से अच्छा है कि आप एक बंधन में ही बंध जाओ। यानी बड़ा कॉम्प्लेक्स सोशल अभी जो स्थिति है इंडिया के, जिसके कारण भी चाइल्ड मैरिज खूब होते हैं। क्लियर। अब हम आते हैं कि यह जो सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट है यह क्यों महत्वपूर्ण है, जो शुरू में हमने बताया कि ऐतिहासिक है। क्योंकि इस जजमेंट में पहली बार क्या हुआ है, जो विक्टिम के स्किल डेवलपमेंट और इकोनॉमिक स्टेबिलिटी पे बात किया गया है। यानी उस लड़की का जो चाइल्ड मैरिज से पीड़ित है, उनका शादी तो रद्द हो चुका, उनको ये स्किल दो और उनको ऐसा बनाओ कि उनको खुद आर्थिक रूप से स्टेबल महसूस करें। तो उनके लिए स्किल डेवलपमेंट, वोकेशनल ट्रेनिंग, इकोनॉमिक स्टेबिलिटी ऑफ वुमेन एग्जिस्टिंग चाइल्ड मैरिज, इनका चाइल्ड मैरिज हुआ है ना, इसका व्यवस्था करने पे जोर दिया गया। क्लियर। इसके अलावा जो इम्पावर करने की बात किया गया है इस वुमेन का विद इन चाइल्ड मैरिज। जैसे मान लीजिए कि कोई वुमेन है, कोई लड़की है जो चाहती है कि उस रिलेशन में रहे, तो जो यह जजमेंट जो अंडर स्कोर करता है कि आप उस तरह का रिसोर्स प्रोवाइड कराओ कि उनके रिप्रोडक्टिव राइट, उनका एम्प्लॉयमेंट, उनका एजुकेशन वगैरह
कंप्रोमाइज नहीं हो। आ रहा बात समझ में? तो स्किल डेवलपमेंट एंड इकोनॉमिक स्टेबिलिटी एंड एम्पावरिंग वुमेन विद इन मैरिज, यानी मैरिज के अंदर ही उनको एम्पावर किया जाए। यानी जब तक वह चाह नहीं रही है कि इसको रद्द किया जाए तो उनको ये सारी चीज आप प्रोवाइड कराइए। जैसे रिप्रोडक्टिव राइट क्या है उसके बारे में बताइए, एम्प्लॉयमेंट के लिए स्किल डेवलपमेंट वगैरह कराइए। एजुकेशन में इन्होंने सेक्स एजुकेशन पे भी बात की है सुप्रीम कोर्ट ने, कि उनको सेक्स एजुकेशन भी प्रोवाइड कराया जाए, उनको बताया जाए, नॉलेज स्किल दिया जाए कि वह खुद इन्फॉर्म्ड डिसीजन ले सके कि उनके रिलेशनशिप में क्या होना चाहिए, रिलेशनशिप क्या है ना। और या सेल्फ इनिशिएटेड मैरिज में यह स्पेशली इस केस में इन्होंने इसकी चर्चा की है। कौन? सुप्रीम कोर्ट ने। किस चीज में? बाल विवाह के जजमेंट। क्लियर? इसका पीडीएफ हमारा टेलीग्राम चैनल है तिवारी जनरल स्टडी, वहां से मिल जाएगा, वहां से देख लीजिएगा, उसको भी ज्वाइन कर लीजिएगा। अगर यह इंफॉर्मेटिव लगे तो प्लीज लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा, और कोई डाउट हो तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताइएगा। सो थैंक यू, हैव अ गुड डे एंड हैप्पी लर्निंग। थैंक यू वेरी मच।